तो मल्टीवर्स सागा के कैंगामेनिया से ऐसे नजर उठाया जाए तो भाई ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जिनका अभी तक हमने फुल पोटेंशियल देखा ही नहीं है। चाहे हथौड़े राजा थॉर से लेके डॉक्टर स्ट्रेंज हो या केट बिशप से लेके मॉर्बी, नहीं रहने दो, उसे नहीं देखना। बट इसी सूची में भाई साहब अगर किसी का नाम सबसे ऊपर आता है तो वो है हमारे हल्क साहब। ये बंदा कॉमिक्स में भाई जितना पावरफुल है ना, उसका हमने लिटरली 0.01% भी नहीं देखा है अभी तक एमसीयू में। चाहे उसका स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ब्रेकर ऑफ वर्ल्ड वाला फॉर्म हो, मोस्ट डेंजरस वर्जन डेविल हल्क हो या मोस्ट पावरफुल वर्जन वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। ये टकले बैंगन से पिटने वाली पार्टी नहीं है, लिटरली एक मुक्के से प्लैनेट्स फोड़ने वाली पार्टी है। सो यहाँ पे कभी ऐसे सूरज दादा के नीचे पेड़ के पीछे बैठ के सोचा है कि अगर इस हल्क का सामना एक और रेडिएशन पावर हाउस गॉडजिला से हो तो क्या होगा। सो आज हम इसी पे ही बात करेंगे। सो लाइक ठोको शुरू करते हैं। पहले तो देखो, ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि किसी से भी घंटा डरते हैं। गॉडजिला तो डायरेक्ट भिड़ता है और हल्क भी 1000 फीट के सर्कल पे कूद गया था, और हमारे गॉडजिला तो भाई फिर भी मैक्स टू मैक्स 400 फीट का ही है। सो इनके साइज और वेट डिफरेंस के बावजूद भी हल्क धोती बांध के उस पे धावा बोलेगा और गॉडजिला भी चोटी बांध के उससे भिड़ेगा। और पहले बोल दूं, ऐसे मत सोचना कि सिंपली गॉडजिला हल्क पे पैर डाल के उसे हरा देगा। घंटा, हल्क लिटरली 150 बिलियन टन का पहाड़ उठा चुका है। सो इस फाइट को तुम ग्रेट खली और मिस्टेरियो की तरह मत लेना, इसमें वेट का एडवांटेज घंटा नहीं होगा। तो जीतेगा कौन भाई? तो देखो, ये दोनों ही हमारे रेडिएशन के पावर हाउसेस हैं और दोनों की ही कैपेबिलिटीज और फीट्स की कोई सीमा नहीं है। हमारे गॉडजिला जहां पे एक 400 फीट और 1 लाख टन का न्यूक्लियर पावर हाउस है, जिसकी चमड़ी भाई इतनी मोटी है कि इस पे एक बार में 100 टन का न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरा दोगे ना तो इसका एक दांत भी नहीं हिलेगा। और खरोच भी आ गई तो इसके मल्टी लेयर्ड फाइसिलिस टिश्यूज भी उसे तुरंत ही हील कर देंगे। ये अपने दहाड़ से इतने पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट कर सकता है जो कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को मॉलिक्यूलर लेवल पे क्रश कर देंगे। इसके रेडिएशन से भरपूर खतरनाक आर्सेनल में हीट रेस, न्यूक्लियर वेव्स, एटॉमिक ब्रेथ जैसे इंसेनली पावरफुल अटैक्स हैं, जिनसे वो पूरी सिटीज क्या बड़े से बड़े पहाड़ों को चंद सेकंड में गायब कर देगा। और हल्क की बात करें, पर्टिकुलरली हमारे वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की, बिकॉज कॉस्मिक हल्क की तरफ जाते ही नहीं, वो संकी लिटरली वन एवर वॉल के लेवल का था। सो कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, वीडियो खत्म हो जाएगी। बट वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की बात करें तो भाई ये बंदा इनक्रेडिबली ऑप्रेसिवली ओवरपावर्ड है। आम जनता को इतना तो पता ही है कि हल्क भाई साहब हमारे जितना गुस्सा होते जाएंगे ये उतना ही पावरफुल बनता जाएगा। सो ऑब्वियसली अनलाइक हमारे गॉडजिला की तरह फाइट जितनी भी लंबी जाती जाएगी ये और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और मैंने बोला था कि गॉडजिला हमारे लिटरली सिटीज को उड़ा सकते हैं। मोस्ट टू मोस्ट अगर खींच भी लेते हैं तो चलो आधे प्लैनेट को ही उड़ा देगा, बिकॉज गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में इसने लिटरली अर्थ के कोर तक छेद कर दिया था। बट हल्क के बारे में बात करें तो इस बंदे ने भाई एक बार रेड सी हल्क को बस एक पंच मार के पूरा प्लैनेट उड़ा दिया था, और उस पंच का फोर्स इतना एक्सट्रीम था कि आसपास के सारे प्लैनेट्स भी मूव हो गए। सोच लो। और ब्लैक बोल्ट भाई कितना ओपी है ये तो हम सबको पता है, इसने बस एक विस्पर से डॉक्टर स्ट्रेंज को हवा बना दिया था। बट यहीं पे अगर वर्ल्ड वॉर हल्क में आए तो ब्लैक बोल्ट के सबसे पावरफुल स्क्रीम से भी हल्का एक नाखून तक नहीं हिला था। वोल्टा बोल रहा था कि बेटा नट बोल्ट, और जोर से चिल्ला। और गॉडजिला ने अगर ऐसे एक 1.5 लाख मेट्रिक टन का म्यूटो प्राइम उठा लिया था तो हल्क ने तो सर पूरे सकार को बचाने के लिए लिटरली उसके 2 टेक्टोनिक प्लेट्स को संभाला था, और एक टेक्टोनिक प्लेट 40 मिलियन टन का होता है। सो इमेजिन कर लो। और सबसे खतरनाक बात तो भाई ये है कि हल्क चच्चा लिटरली गामा रेडिएशन से फल फूलते हैं। इसके लिए गामा रेडिएशन एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे तुम्हारे लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए और सुपरमैन के लिए सोलर एनर्जी। और लकीली हमारे गॉडजिला के आर्सेनल में उसका सबसे पावरफुल अटैक यानी एटॉमिक ब्रेथ में भर भर के रेडिएशन है। सो हमारे गॉडजिला चिच्चा ऐसे हल्क पे एटॉमिक ब्रेथ से अटैक करेगा ना तो ये हरा दानव रिचार्ज हो जाएगा, उसके बॉडी से गामा एनर्जी ऐसे रेडिएट होगी। बट यहाँ पे सर इसीलिए ही ये एक दूसरे के लिए काइंड ऑफ परफेक्ट भी है, बिकॉज ऑब्वियसली गॉडजिला भी रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर सकता है। सो होपफुली अगर वो हल्क के गामा रेडिएशन को भी कर पाए तो उसके पास भी क्या पता कोई न्यू पावर आ जाएगी। बट यहाँ पे बस एक ही डाउन पॉइंट है कि गॉडजिला भी एक हद तक ही रेडिएशन को संभाल सकता है। भाई वो खुद एक चलता फिरता न्यूक्लियर बॉम्ब है, और ओवर हो जाएगा तो ऑब्वियसली फट जाएगा। बट यहाँ पे भाई हमारे हल्क चच्चा लिटरली गामा रेडिएशन का एम्बॉडीमेंट है। वो गुस्सा हो
होता जाएगा तुम उसे रेडिएशन देते जाओगे, वो और पावरफुल बनता जाएगा। और अगर तुम यहाँ पे पतली गली लेके सोच रहे हो कि गॉडजिला हल्क को खा भी तो सकता है, तो वो उसे खा ले, बिल्कुल नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा। अगर खाएगा तो हल्क को ऐसे बहुत लोग खा चुके हैं जो कि हमारे बीच अब नहीं रहते। बट जो कपाट अगर सही में भाई इनकी फाइट होती है तो ऑब्वियसली भाई राइटर्स पे ही है कि वो किसको अपना प्लॉट आर्मर देना चाहेंगे। बट एक चीज कंफर्म्ड है कि इनकी फाइट भाई इतनी भी वन साइडेड नहीं होगी। लाइक गॉडजिला भी ऐसी छोटी पार्टी नहीं है, वो लिटरली मून के साइज के एस्टेरॉइड्स को उड़ा चुका है आसानी से। और हल्क का तो नाम ही है वर्ल्ड ब्रेकर। सो इन दोनों में देखो एक परफेक्ट टक्कर देखने मिलेगी। ये फाइट के स्टार्ट से ही एक दूसरे को सरप्राइज भी करेंगे और पावरफुल बनाते जाएंगे। बट हल्क को हमारे एज यहीं पे मिलेगा। ये लिटरली भाई लिमिटलेस है और लगातार लड़ता जाएगा जब तक ये गॉडजिला को हरा नहीं देता। सो होप है कि एक दिन ये हल्क हमें एमसीयू में भी इतना ओपी नहीं बट इससे इसका आधा में मिल गया तो भाई काम चला लेंगे, देखने तो मिले। सो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। और वीडियो पसंद आई हो, हल्क वर्ल्ड ब्रेकर है, तुम लाइक ब्रेकर बन जाओ। और ऐसे ही मार्वल और डीसी के रापचिक कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।